हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष चौहान, आपका अपना प्यारा सा चैनल आईआईटी वाला में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 8। ये आज का लास्ट लेक्चर नंबर है, आज का लास्ट लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? पीरियोडिक टेबल में जो अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, each देखो एच एंड एवरी एलिमेंट की कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। वही क्या होती है? एक तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आज हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में जानेंगे। तो आर यू रेडी प्लेइंग केमिस्ट्री विद मी? ओके, आप लिखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या डायरेक्ट लिखो प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट shared pair of electron, shared pair of इलेक्ट्रॉन। और इसमें आप लिख लो बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइंड होती है, या एक मॉलिक्यूल ऐसे बोले तो एक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है। आइसोलेटेड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक डेफिनेशन लिख लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल के, इट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, इट इज not properties of isolated atom है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइसोलेटेड एटम का की प्रॉपर्टीज नहीं है। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? सिंगल। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? सिंगल। लाइक देखो, आइसोलेटेड किसमें आता था? आइसोलेटेड किसमें था? लाइक आई एन ए, लाइक I and E A, ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइसोलेटेड मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? सिंगल। आइसोलेटेड मीन सिंगल एटम, गैसियस एटम। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, दूसरा लिखिए, इट इज properties of bonded molecules। लिख लीजिए, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रो, पहले आप छोटी छोटी दो चार बातें हैं तो लिख लीजिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आने लगेगा अपने आप। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ए प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट, इज ए प्रॉपर्टीज टू attract, electronegativity property to attract shared pair of electron toward itself, shared pair of electron toward itself, of electron toward ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं इसको एग्जाम्पल
या मतलब कुछ ऐसे मतलब फील, मतलब जस्ट फील करना है इसको। देखो समझो, जैसे ये H है, मैं बोला नॉट आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी प्रॉपर्टी किसकी नहीं है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये H और ये Cl, और देखो क्लोरीन है, देखो कुछ, देखो अभी के लिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा मानी है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में नंबर 3 पे आती है, नंबर 3 पे आती है। पहले पे किसकी होती है, फ्लोरीन की, दूसरी पे ऑक्सीजन की, और तीसरी पे क्लोरीन की। तो यहाँ पे देखो प्लस एस माइनस, प्लस एस माइनस, ये तो प्लस एस माइनस एस है ही नहीं, ये क्या है, फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज है, या आप बोलो पार्शियली चार्ज है। तो लिखो, देखो ये माइनस मतलब क्या है, देखो ये, देखो इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन है, अब छोटा बड़ा, और Cl इसको बड़ा। इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहता, ये पूरा क्लाउड रहता है, ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे ऐसे करके क्लाउड होता है। और मैं जैसा कि अब मैं क्या बोला, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल में 3rd नंबर पे आती है। तो ये जो हाइड्रोजन के है ना, ये अपनी तरफ क्या करेगा, क्लाउड करेगा, ये पूरा क्लाउड बनाएगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। अरे देखो वहां पे मैं यहाँ मैं, और वहां पे कमजोर सा लड़का, ये भी बॉयस है, तो मेरे पास ज्यादा पावर है और मैं अनस्टेबल हूँ, तो उसको क्या करूंगा, खींचूंगा। तो वीक है तो मैं तो उसके साइड नहीं जाऊंगा, लेकिन वो तो मेरे साइड आएगा ना, इसीलिए इसके ऊपर क्या होता है, मैं ले लूंगा ना उसको, तो उसके ऊपर क्या होता है, प्लस माइनस, मैं पहले ही बताया था, इसके ऊपर माइनस को अपने क्या करेगा, गेन करेगा। तो पूरा तो नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा पार्शियली जाता है। तो पार्शियली चार्ज माइनस पार्शियल चार्ज प्लस पार्शियल चार्ज, माइनस पार्शियल चार्ज एंड प्लस पार्शियल चार्ज। तो ठीक ऊपर का मैं मिटाना हूं, इसको एक लाइन में आप लिख लो, इसको एक लाइन में लिख लो, इसको, हाँ ठीक है। सब समझ में आएगा धीरे धीरे, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, एंड देन आप लिखेंगे H प्लस है, इस प्लस बोलते हैं, ये क्या है, एक बॉन्ड है, हमने बनाया क्या था, ये बनाया था, Cl ये बनाया था, ये बनाया था, और ये पे क्या है, क्लाउड, क्या आता है, क्लाउड, क्या है, क्लाउड, मतलब आपने कर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके बारे में लिखो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, chlorine is more electronegative, chlorine is more electronegative and hence attracts shared pair of electron and hence attract shared pair and hence shared pair electron toward itself and hence self toward itself and hence develop partially negative, hence partially negative
चार्ज ऑन क्लोरीन, चार्ज ऑन क्लोरीन। तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए और इनको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ये शिफ्ट होके इस साइड पे जाएंगे, तो उस साइड पे जाएंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव पार्शियल चार्ज उसके ऊपर आएगा, क्लोरीन के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा ही पॉजिटिव पार्शियल चार्ज किसके ऊपर आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर। किसके ऊपर आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर। कॉपी करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके हो गया, थैंक यू। Difference between EA and EM. बताओ कोई डिफरेंस बिटवीन EA एंड EN बताइए। ओके कोई बात नहीं। ये EN। अब इसमें दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। दिस इज ए property of isolated एटम। मैं बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये प्रॉपर्टी किसकी है, आइसोलेटेड एटम की। आइसोलेटेड एटम मतलब सिंगल एटम, मतलब सिंगल एलिमेंट। और दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डेड एटम। ये क्या है, दिस इज ए properties of covalent bonded एटम। दिस इज ए प्रॉपर्टी, ये कोवैलेंट बॉन्डेड एटम है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग। क्या होता है, शेयरिंग। और ये आइसोलेटेड एटम क्योंकि किसके लिए होता है, सिंगल एटम। दिस इज अबाउट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। दिस इज अबाउट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेप्टिंग होते हैं। और वो क्या होता है, दिस इज अबाउट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, दिस इज अबाउट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए, आप कॉपी करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्या होते हैं, दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, मतलब सिंगल एलिमेंट के लिए होते हैं। दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डेड एटम, वो किसके लिए होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डेड एटम के लिए होते हैं। दिस इज अबाउट ऑफ एक्सेप्टिंग, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। लिख लीजिए आप। एक एग्जांपल लेंगे अभी, एक एग्जांपल लेंगे, पहले आप इसको कॉपी करिए जल्दी, हो गया होगा। ओके एक सुपर एग्जांपल लेते हैं, सुपर क्वेश्चन।
एक सुपर एग्जांपल चॉकलेट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है, फ्लोरीन, क्वेश्चन एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो। ठीक है, फ्लोरीन इज गुड ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन इज good of attracting इलेक्ट्रॉन। खत्म हो गया ना, कोई बात नहीं है मेरे पास। अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बट it can not accept electron, but it cannot accept electron of its less size, of this, या आप क्या बोलते हो, of its लेस साइज। लिख रहे हैं, इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल आपको बता देते हैं। मोर सेकेंड स्टेटमेंट लिखिए, क्लोरीन इज गुड एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, chlorine is good accepting electron, but it cannot, but it not that, but या ऐसे लिखो, chlorine is good accepting electron, but it chlorine not that much, but it chlorine, but it chlorine not that much, not that much good attracting electron, good attracting electron, right? Okay, अब लिख लो क्लोरीन ये मोर, लेस। कहानी ये है, फ्लोरीन इज गुड ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज लेस साइज। सुनो, इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स लेस साइज, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की साइज क्या है, छोटी है, छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए, काफी करीब हो गए, उसकी साइज छोटा होगा तो उसके खींचने की क्षमता, अरे साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन करीब हो गए तो न्यूक्लियस के पास हो गए, तो न्यूक्लियस आसानी से खींच सकता है ना, न्यूक्लियस आसानी से खींच सकता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, मोर होगी। इवन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस होगी। तो आपको पीयूष सर ने बताया था, क्या बताया था कि फ्लोरीन मतलब 2 रूम और क्लोरीन मतलब 3 रूम, क्योंकि सेकेंड पीरियड में आता है फ्लोरीन और क्लोरीन थर्ड पीरियड में आता है। तो 2 रूम में जब मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे आपके, तो काफी क्राउडिंग होगी, और 3 रूम मतलब 3 कमरा होगा, बड़ा होगा, तो उसमें मेहमान आएंगे तो आराम से रह लेंगे।
इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है। इसलिए मोर होती है कि कॉफी न्यूक्लियस के करीब होता है और न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन जब करीब होता है तो आसानी से अपनी तरफ खींच लेता है। वही कारण इसमें है, क्लोरीन इज गुड एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन बट क्लोरीन नॉट दैट मच गुड अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का है तो काफी दूर है, उसके साइज बड़ी है तो दूर से, अब यहाँ पे न्यूक्लियस और बहुत दूर है तो उतना अच्छा तो अट्रैक्ट मतलब बनेगा नहीं, मतलब अट्रैक्ट करेंगे नहीं, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही मतलब 2 रूम और 3 रूम वाली कहानी लग जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफिनिटी इसकी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि उसकी साइज बड़ी होती है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है क्लोरीन के अपेक्षा और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। और कॉपी करिए इसको। ओके कॉपी करिए, उसके बाद अगला पे चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग पढ़ेंगे फैक्टर, इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग फैक्टर पढ़ेंगे। ओके थैंक यू, मिटाता हूँ। फैक्टिंग अफेक्टर ईएन, फैक्टिंग अफेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या ऐसे लिख लो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रो, ये ईएन लिख लो बार बार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छी बात नहीं, आप जे और नीट के स्टूडेंट हो। ओके तो पहला लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोपोर्शनल टू जेड, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगा। दूसरा लिखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/, साइज 1/, साइज मतलब जब साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन आउटर से मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन हो गया वैसे भी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के काफी दूर हो गए तो उतना अच्छा से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो जितनी बड़ी साइज होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। और तीसरा लिखिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, तीसरा इंटरेस्टिंग है, ईएन प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। आप पूछोगे ऐसे कैसे एस कैरेक्टर, आप पूछोगे ऐसे कैसे एस कैरेक्टर, तो पहले क्या आता है, एस आता है, दूसरा क्या आता है, पी आता है, तीसरा डी एंड चौथा एफ। तो यस काफी न्यूक्लियस के क्या होता है, करीब होता है, तो जो न्यूक्लियस के करीब होता है तो न्यूक्लियस उसको अच्छी तरीके से खींचेगा, न्यूक्लियस उसको अच्छी तरीके से खींचेगा, तो यस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज ज्यादा होती है। आप ऐसे लिख लो परसेंटेज ऑफ एस एटम, जैसे लिखो sp2 sp3, इसमें लिख लो 50%, 33 एंड 25 sp 100% मानो sp, तो s 50% है, इसमें 1 2 3 तो 33, s 25% है, तो जितना s किसके करीब होता है, न्यूक्लियस के, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। वैसे भी sp2 sp3 से आपको मालूम हो गया है। अब पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन ईएन, इसको कॉपी कीजिए, उसको पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन ईएन। ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके बेटा समझ इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी सिंपल है,
इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। चौक की यार, ठीक है। तो पीरियोडिक ट्रेंड इन ईएन, पीरियोडिक राइटिंग सुधरी नहीं, ऐसे जा रही है ऊपर, सुधर जाएगी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, है ना। मार्कर ऊपर रहते तो सही रहते फ्रेंड्स। ये मतलब इलेक्ट्रो निगेटिविटी। अब इसमें देखो, पहला पीरियड में देखो, पहला पीरियड में देखो, पीरियड में जेब बढ़ता है, जब जेब बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो ईएन बढ़ेगा, जेब बढ़ेगा। जेब को मैं काफी डिटेल पर आ चुका हूं, आप जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। जेब बढ़ेगा तो साइज कम होगी, साइज कम होगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, राइट। जेब बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इन ग्रुप में देखो दूसरा, इन लिखो तो बेटर है यार, जी यार ग्रुप तीसरे ये होती है दिमाग में, ठीक है। ग्रुप में क्या होता है, साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर नीचे आते हो कमरा बढ़ता है ना, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है ना, जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, जब साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, जब साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। अब अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम जाओगे, जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो उसकी साइज बढ़ेगी, जब साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगी, जब साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस और वही कहानी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, जब दूरियां बढ़ेंगी तो लब कम हो जाएगा, लब कम हो जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उसके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो पावर होगी खींचने की, मतलब जो दोनों को बांध रखी थी वो कम हो जाएगी, तो वही है साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ये क्या होगा, कम होगा, राइट। ओके, अब कुछ सम इंपॉर्टेंट ये कुछ लिख लो यहाँ पे, सम इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, उनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप लिख लो, याद करने पड़ेंगे, लेकिन आप देखो रटने वाला गधा और रटाने वाला गधा, चलो इसको याद नहीं करते, याद नहीं करते। देखो मैं बताऊंगा कैसे, देखो ये हाइड्रोजन 2.1 और एक क्या है, कार्बन है 2.5 और एक है, और कार्बन के बाद क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बोलो, किसी को आता है नाइट्रोजन में, किसी को आता है 3 होता है, क्या होता है 3, ऑक्सीजन 3.4, एप्रोक्सीमेट फ्लोरीन में क्या होता है, एप्रोक्सीमेट फ्लोरीन में क्या होता है 4, क्या होता है 4 होता है ना। अब देखो नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है, फास्फोरस, फास्फोरस 2., फास्फोरस का होता है 2.1। अब यार बता दो, इसको याद करने का तरीका बताएंगे। और उसके नीचे क्या होता है, सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है, सल्फर, इसका क्या होता है 2.5, सल्फर क्या होता है 2.5, लिख लिया आपने, ओके। अब क्या होता है, देखो जो बता रहा हूं उनको याद करना पड़ेगा। फ्लोरीन के नीचे क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन में क्या होता है, नियर अबाउट 3 होता है, नियर अबाउट एग्जैक्ट होता है, नियर अबाउट क्या ना 3। उसके बाद क्या आता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का 2.8, उसके बाद क्या होता है, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन का क्या होता है 2.5, एक आयोडीन है 2.5, आयोडीन में क्या होता है 2.5, सुनिए आयोडीन का 2.5
5। आयोडीन थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, आप मैनेज करना। खैर कोई बात नहीं। देखो अब जो फ्लोरीन का है ना, जो फ्लोरीन का है ना, तो उसके लेफ्ट में ऑक्सीजन है, उसके लेफ्ट में ऑक्सीजन है, तो उसमें 0.5 कम कर दो, 0.5 कम कर दो। उसके बगल में नाइट्रोजन है, उसमें 0.5 कम कर दो। उसके बगल में नाइट्रोजन के बगल में कार्बन है, उसमें 0.5 कम कर दो। अब इसमें याद करने का तो कोई लॉजिक नहीं है, एक ही का मालूम होगा फ्लोरीन, उसके बगल में ऑक्सीजन 3.5 के बगल में 0.5 कम करो 3 उसके बगल में। अब देखो ये H है, ये P है। H का मतलब HP, इन दोनों का क्या है 2.1। याद कैसे करेंगे? हिंदुस्तान पेट्रोलियम या हिमाचल प्रदेश, हिमाचल और क्या होगा प्रदेश। यस, हिमाचल प्रदेश 2.1 मतलब हाइड्रोजन और फास्फोरस का 2.1। और देखो 2.5 सल्फर का 2.5, आयोडीन का 2.5, मतलब आयोडीन, सल्फर, कार्बन का 2.5, मतलब इस ISC इस का क्या होगा 2.5, मतलब का क्या होगा इसका मतलब समझ रहे हो? ओके, इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या होगा 2.5। और वैसे क्लोरीन का 3 और ब्रोमीन का 2.8। इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये आपको आ गया होगा। मैं इसको क्या करूँगा, रिमूव करता हूँ। क्या करता हूँ? रिमूव करता हूँ, मिटाता हूँ। आप जल्दी से इसको कर लो। ओके, थैंक यू। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे नापी जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन स्केल, देखो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल यही से आएगी, यही से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई। पहला क्या होता है? मोलिक्यूलर स्केल। पहला क्या होता है? मोलिक्यूलर स्केल। दूसरा क्या है? फॉलिंग स्केल। दूसरा क्या है? फॉलिंग स्केल। तो अब मोलिक्यूलर स्केल को देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको देखेंगे हम? मोलिक्यूलर इसका एक फार्मूला होता है En is equal to IE plus EA upon 2, IE upon EA upon 2। ये इसका फार्मूला होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया होगा, आयन एनर्जी दिया होगा, उसमें क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें, किसके लिए, किस फार्मूले से? मोलिक्यूलर स्केल फार्मूले से। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं, फिर आपका पॉलिंग स्केल है। ओके, मोलिक्यूलर स्केल हो गया। आप किस पे आएंगे? पॉलिंग स्केल। किस पे? पॉलिंग स्केल। दूसरा क्या था? पॉलिंग स्केल। इसका फार्मूला क्या होता है? आप देखिए ENA माइनस ENB इक्वल टू 0.101 इंटू अंडर रूट, लिखिए अंडर रूट, लिखिए अंडर रूट ENAB
ए बी माइनस माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी ई ए इंटू ई बी बी। अब यहाँ पे देखिए ई एन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए, ई एन ए क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ई एन बी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अब ई ए बी क्या होता है, ई ए बी क्या होता है, ई ए बी क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, और इसमें किसमें होता है, किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। अब ई ए क्या होता है, ई ए क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड किलो जूल पर मोल। ई बी बी क्या होता है, ई बी बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड किलो जूल पर मोल। इसको कॉपी कर रहे हो, फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, ये फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, कॉपी करो इसको, आप जल्दी कॉपी करो। आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जल्दी कॉपी करो उसको आप, जल्दी कॉपी करिए आप, कॉपी रख लो, 12 बजे रख हैं, ओके बेटा तो मैं बिल्कुल आराम से, कोई ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ अब एक कुछ एप्लीकेशन है, सॉरी कुछ एप्लीकेशन है, परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए बॉन्ड, पहला क्या है, परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन बॉन्ड। दूसरा लिख लो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, दूसरा लिखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो ही लिख लो, बाकी एक जो बचेगा वो आपको केमिकल बॉन्डिंग पूरे डिटेल उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो पहला लिखो आयनिक परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन बॉन्ड, पहले का लिखो परसेंट, पहले लिखो रीडिंग कर लो, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए बॉन्ड, कैरेक्टर इन ए बॉन्ड, राइट, इन ए बॉन्ड, मतलब कितने, हाँ ठीक है। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए बॉन्ड, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो इसका एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए फार्मूला 16 इंटू ई एन,
16 इंटू En लिखो प्लस 3.5 En होल स्क्वायर, डेल्टा En लिखो, डेल्टा En प्लस 3 प्लस लिखो 3.5 डेल्टा En का होल स्क्वायर। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। फार्मूला क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें नीट में जो एडवांस पेपर क्वेश्चन आ चुका है, और जो CUET है, जो पहले स्टेट वाइज एग्जाम होते थे इंजीनियरिंग के, उसमें जो मेडिकल के होते हैं उसमें जैसे HCl है, H का 2.1 होता है, Cl का 3 होता है, 3 है, तो इसका डेल्टा En कैसे निकालेंगे, डेल्टा En इक्वल टू 3 माइनस 2.1 कितना आ गया 0.9, तो डेल्टा En की जगह पे क्या रख देगा, डेल्टा En की जगह पे रख देंगे 16 इंटू 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 का होल स्क्वायर। फिर डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, इसका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितने आ जाएंगे 27.36%। ये क्या आएगा आयनिक कैरेक्टर। जब इतना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होंगे तो बाकी जो HCl में क्या होंगे, वो कोवैलेंट कैरेक्टर होंगे। जब आयनिक कैरेक्टर निकल गया 27.3%, तो बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाएंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाएंगे। आप इसको कॉपी करिए, फिर इसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, हो गया, थैंक यू। दूसरा क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ एक उसमें है नेचर ऑफ AOH। नेचर ऑफ AOH क्या होता है, OH जहाँ पे होता है एसिड और बेस होता है, वो जैसे मैं केमिकल बॉन्डिंग में आऊंगा आप उसमें आपको बता दिया जाएगा। दूसरा का स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। देखो इलेक्ट्रो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। बाकी कुछ नहीं है। जैसे देखो HCl है, देखो HF है, HCl है, HBr है, HI है, तो इनमें क्या निकालोगे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कैसे निकालोगे, इनमें कम, अब इनमें कम, इसमें क्या देखो कंपेयर आप क्या करना है, कंपेयर आप स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड यानी लिख लो डायरेक्ट, कंपेयर आप स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो इसमें क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालोगे, तो H है और F है, तो क्या करोगे 2.1 2.1 Cl3 2.1 और Br क्या हमने लिखा है 2. क्या लिखा था Br का 2.8, ऐसे कुछ तो समथिंग था 2.8, इस HI का 2.5, इसका 2.1 I का 2.5, I का 2.5। तो आप ऐसे डिफरेंस निकाल के स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का पता लगा सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं तक, और आज आपका पीरियोडिक टेबल समाप्त हुआ। इसके बाद अब स्टार्ट होंगे आपके केमिकल बॉन्डिंग। जुड़े रहिए आप IIT वालों के साथ। ओके डियर्स, ऑल द बेस्ट। आप नीट और जेईई की बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहिए। नीट 2023-2022 आपको बहुत आपका बहुत बढ़िया जाएगा। आपका हमारा जो नेक्स्ट बैच लॉन्च होगा वो आप में आपको सजेस्ट कर दिए जाएंगे। तो ओके डियर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।